गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जस्ट अभी अपनी बेटी को स्कूल से लेके आई हूँ क्योंकि उसको एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और देखते हैं, थर्सडे की पूजा कर रही थी, बीच पूजा में से उठ के गई हूँ मैं। कितना सुहाना मंदिर लगता है गाइस। यहाँ पे आके एक शांति, अलग सी ही शांति मिलती है। आप भी दर्शन कीजिए हमारे राधा रानी जी और ठाकुर जी के। और बृहस्पतिवार का आज का व्रत होता है, तो ये 2 लोई रखी हुई हैं, ये कुछ फल रखे हुए हैं। फलों के साथ, अगर फलों का प्रसाद लगाते हैं आप, तो फलों के साथ तुलसी के पत्ते, तुलसी का दल अवश्य रखें क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना गया है। और यहाँ मैंने धूनी भी दी थी। और चने की दाल लेते हैं इसमें और गुड़ लेते हैं, इससे हम पूजा करते हैं। और धूप दीप और फल फूल ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। और इस मतलब व्रत में एक टाइम ही भोजन करते हैं, और वो भी पीला भोजन करते हैं। अगर आपका कुछ पीला बनाने का मन ना हो तो कुछ भी बनाएं, लेकिन उसमें हल्दी अवश्य डालें। और नहाने के पानी में हल्दी और चंदन अवश्य डालें क्योंकि ये बेहद ही ज़रूरी होता है। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। और अब 17 मई से लेके और 12 जून तक अधिक मास लग रहा है। इस मास में आप जितने भी दान पुण्य स्नान करना चाहें तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये अधिक मास। हाँ, अच्छी लग रही है। थैंक यू। जाओ तैयार हो जाओ, पहले नहा लो, जाओ ठंडे ठंडे पानी से। तो अधिक मास में ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और अधिक मास इसलिए होता है कि इसको पता है लोग वेस्ट मास समझते हैं, मतलब वेस्ट महीना, लेकिन ये वेस्ट नहीं होता। ये भगवान ने अपनी आराधना करने के लिए ही दिया हुआ होता है। तो देखिए, मैं अपनी मम्मी को शायद कहीं स्नान करा के लाऊं। और दान पुण्य तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो मैं बताती भी नहीं हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान इस लायक मुझे हमेशा बनाए रखें। तो चलिए, और आगे के हम शूट्स करेंगे। और ये मेरी जानवी है, देखिए मेरा बच्चा आ गया है स्कूल से, मेरा बेबी। दर्द हो रहा था? हाँ, मम्मा को पता चल गया ना। आपकी मम्मा क्या कुछ भी कर सकती है आपके लिए, आपको पता है? अच्छा, कितना प्यार करती है आपकी मम्मा आपको? बहुत सारा। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। कई लोगों ने मुझे बोला कि कई दिनों से आपने ठाकुर जी और राधा रानी जी के दर्शन नहीं कराए, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, अच्छे से अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए क्योंकि मेरे घर में ये स्थान सबसे अधिक मतलब अच्छा स्थान है क्योंकि इस मंदिर में ईशान कोण बनता है जो कि बहुत शुभ होता है। कई लोग कहते हैं कि हम शिवलिंग नहीं रख सकते, लेकिन गाइस मैं बाहर नहीं जाती, मैं रखती हूँ। मैंने अपने पंडित जी से पूछ के और इनकी पूजा करवा के ही इन्हें रखा हुआ है। तो सबके अपने अपने नियम, अपने अपने धर्म होते हैं, सब अपने अपने अनुसार पूजा करते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आस्था बनी रहनी चाहिए। हाँ, माला नहीं लाए हम, फूल लाए, खुले फूल बस। तो हमेशा ऐसे ही आप लोग हमेशा खुश रहें, और जितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं भगवान उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और सत्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है क्योंकि सत्य के मार्ग पे जो चलता है वो हमेशा अकेला रहता है। भगवान जी दिख रहे हैं ना, तो इसलिए। और मुझ में इतनी हिम्मत आई है, इतनी ताकत आई है, तो वो भी किसी न किसी ने तो दुआ की होगी, किसी न किसी ने तो मांगा होगा प्रभु से कि प्रभु हमारा पक्ष लेने वाला भी कोई इस दुनिया में आए। तो बस भगवान से यही दुआ कीजिएगा कि मेरा परिवार बना रहे, सबकी खुशियाँ बनी रहें, और जो लोगों ने गलत किया है या गलत कर रहे हैं वो उनको सही रास्ता दिखाए भगवान, और उनको भी इतनी खुशी प्रदान करे कि उनका जो मन है वो हमेशा शांत रहे, हमेशा अच्छा रहे। मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ मेरे दुश्मनों के लिए, मेरे प्रियजनों के लिए, सब खुश रहें, सब शांत रहें। हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में।
आज सुबह मतलब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जो आपको पहली क्लिपिंग मिलेगी वो पहले की है और उसमें मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ छोले, मटर वाले छोले। खाने का मन था। और दूसरी तरफ बन रही है कढ़ी। तो ये कल मैंने दूध चलाया था तो उसमें से ये ऊपर ऊपर की छाछ है। और देखिए काफ़ी सारा इसमें घर है, क्योंकि काफ़ी सारा सॉरी वो है मक्खन है। तो क्योंकि ये घर की छाछ है तो हम इसको ऐसे डाल देंगे इसमें। और फिर थोड़ा सा हम इसमें बेसन डालेंगे। देखिए गाइस, ये मैं यहाँ बेसन को और छाछ को गरम कर रही हूँ। और जब हम शुरू में इसको गरम करते हैं तो इसको चलाते रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ ये छोले बन रहे हैं और तीसरी तरफ हमारी चाय बन रही है जो कि रेशमा बना रही है। चलिए देख लेना इसको, है ना, चलाती रहना। तो ये सो रही हैं। गाइस देखिए मेरी बगिया में कितने सुंदर ये 3 गुलाब के फूल खिल रहे हैं। और ये वाला प्लांट भी काफ़ी हरा भरा हो गया है। एक्चुअली आजकल रेशमा प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी दे रही है तो सब ये हरा भरा हो गया है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा गाइस मुझे है ना ये वाला फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। ये वाला फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। सब बहुत ज़्यादा भर गया है। देखिए इस पे भी फ्लावर्स आने लगे। जैस्मीन है ये। और ये बंच वाले जो गुलाब के फूल होते हैं ना, वो उस टाइप के आते हैं इसमें बंच में, छोटे छोटे गुलाब के फूल। ये सदाबहार के फूल हैं। और ये आप दर्शन कर लीजिए मेरे गणपति बप्पा के। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। घर में गाइस इतना काम रहता है ना, इतना काम रहता है कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा काम रहता है। और हाँ, मैंने ना अपनी व्लॉगिंग करने के लिए माइक मंगाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है। मेरी आवाज़ खुद की ही इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इतना ज़्यादा मतलब तीखी आवाज़ है कि मुझे शायद किसी भी ज़रूरत है ही नहीं। तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे घर में नहीं गणपति बापा की स्टैचू बहुत अच्छी लगती है। तो और बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कमेंट्स में। ये किसी के कमेंट्स में ये कहा जा रहा है कि 80 लाख रुपए दिए हैं शिवपुरी वालों ने, और क्या कहते हैं कोर्ट ने दिलवाए, घसीट के दिलवाए। यार मतलब तुम गंवार औरतें हैं, तुम गंवार औरतें कभी नहीं समझी। तुम मतलब एक तरीके की नंगनिया औरत हो। तो तुम लोगों को समझाना बेवकूफ़ है। और एक कह रही है कि मतलब हमारे पास वो लाइव है जिनमें गालियाँ दी जाए। अरे तू रखना अपने पास, अभी तो तुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी, अभी तू देख। और सारी चीज़ें तू रख। तू और तेरी वो कलेशी नंगनिया ना, तू सबसे बड़ी, तुम 2 औरतें नंगनिया हो जो कि सबसे बड़ी टट्टी ऐसे मुँह की हो, इतनी बड़ी उम्र की हो तुम, तुम्हें ज़रा सा लिहाज नहीं आता है। तुम्हारे लिए लोग ऐसे ऐसे शॉर्ट्स बना रहे हैं, फिर भी तुम्हें मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता। और रही बात मेरी तो कंट्रोवर्सी चली थी। तुम मेरे शॉर्ट्स क्या लगाते हो? मेरी तो कंट्रोवर्सी चली थी, और जिसकी वजह से चली थी वो भी मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और घर में किसी ने किसी को कुछ कह लिया तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उन्होंने 2 कही है तो 4 रेशमा, क्योंकि घर में चीज़ें होती हैं। आप अगर किसी के लिए 2 कहेंगे तो 4 सुननी पड़ेगी। पर तुम क्यों मुँह मिट्ठू मियाँ बन रहे हो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहे हो क्यों? है ना। तो तुम लोग बुढ़िया हो, टट्टी जैसी तुम्हारी शक्ल है, तो अपनी औकात में और अपनी हैसियत में रहा करो, उससे आगे मत बढ़ा करो। तुम्हें 2000 4000 व्यूज़ मिल गए, पहले तुम्हें 2-3 व्यूज़ ही मिलते थे, तो तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है ये
क्योंकि तुम्हें चाहिए पैसा अपना घर चलाने के लिए। इस रियलिटी को जिस दिन भी तुम कह दोगे ना सोशल मीडिया पे, उस दिन वाकई में तुम पैसा कमाने लगोगे। तुम लोग जी रही हो झूठी ज़िंदगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग मतलब यही सारा खाना वाना खाने का और बनाने का ये आएगा। अभी मैं फटाफट से इस व्लॉग को डाल देती हूँ। आप लोग सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और भगवान जी को हमेशा याद कीजिएगा। जय श्री श्याम।